Hello viewers, I Muhammad Abdul Habib welcome you all to our application AIMS tutorial. In this video, we'll be discussing chapter 5 admission of a partner, page number 240, question number 3. Here is the question, page number 240, question number 3. Chapter 5 admission of a partner. Naresh and Ramesh are partners sharing profit and losses in ratio of 2:1 respectively. कौन-कौन है partners? नरेश एंड रमेश। नरेश एंड रमेश। उन लोगों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोस क्या है? 2:1. 2:1. So whatever the amount is to be distributed among Naresh and Ramesh, it should be divided into 3 shares, of which 2 shares belongs to Naresh and 1 share belongs to Ramesh. Their balance sheet as on 31st March 2019 was as under. Liabilities amount rupees, assets amount rupees, and we are provided with some additional information that on 1st April 2019, Suresh was admitted into partnership for 1/6 share in profits of the business. The terms of admission are as follows. सुरेश शुड ब्रिंग ₹30,000 एज कैपिटल। नया बंदा अपने साथ कौन से पैसे लेके आना? कैपिटल एंड गुडविल। कैपिटल एंड गुडविल। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है सुरेश इज पेइंग 30,000 टुवर्ड्स हिज कैपिटल। नेक्स्ट, स्टॉक टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 5%, मशीनरी वैल्यूड एट 50,000, प्रोवाइड फॉर बैड डेट्स एट 8% ऑन डेप्टार्स, बिल्स पेएबल नीड नॉट टू बी पेड 2,000. सुरेश शुड पे ₹15,000 to Naresh and Ramesh as goodwill privately. Give general entries, necessary ledger accounts and balance sheet of new firm. और जनरल एंट्रीज हम बाद में डिस्कस करेंगे। इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग लेडजर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। ये प्रॉब्लम में अपने को 2-3 नई चीजें सीखने को मिल रही। एक, प्रोवाइड फॉर बैड डेट्स 8% ऑन डेप्टार्स है। यहाँ पे डेप्टार्स की वैल्यू क्या दी हुई है? इट इज गिवन एज 20,000. Already we have taken out a provision for bad debts at 1,000, so it has become 20,000. यहाँ पे पहले से प्रोविजन 1,000 रुपीज मेंटेन करे हुए है। अब यहाँ पे फिर अपने को 8% प्रोविजन मेंटेन करना है। ये एक नया कैलकुलेशन सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट, वी हैव एन एडजस्टमेंट ऑन लायबिलिटी दैट बिल्स पेएबल नीड नॉट टू बी पेड 2,000. टोटल बिल्स पेएबल अमाउंट कितना है? 20,000. जिसमें से अपने को 2,000 पे करने की जरूरत नहीं है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव एन एडजस्टमेंट ऑन लायबिलिटीज। लायबिलिटीज पे एक एडजस्टमेंट आया अब तक के प्रॉब्लम्स में। ये दूसरी नई चीज थी जो सीखने को मिल रही। The third thing is that Suresh should pay 15,000 to Naresh and Ramesh as goodwill privately. नया पार्टनर अपने साथ कैपिटल और गुडविल के पैसे लाना। यस सर। ये प्रॉब्लम में नया पार्टनर कैपिटल के लिए 30,000 पे कर रहे, गुडविल के लिए 15,000 पे कर रहे, बट प्राइवेटली पे कर रहे। So this is the third new thing that we are going to learn in this problem. Shall we start? Yes sir. Here is the solution. What are the ledger accounts that we prepare? Revaluation account, Valuation account, bank account, goodwill account, partners capital account and new balance sheet. ये प्रॉब्लम में हम गुडविल ड्रॉ करें? नहीं करे। क्यों नहीं करे? अपने को क्वेश्चन में क्या स्पेसिफाई करा? न्यू पार्टनर पेज 15,000 एज गुडविल टू नरेश एंड रमेश प्राइवेटली। प्राइवेटली का मतलब क्या? नया पार्टनर गुडविल के पैसे लेके आएगा और वो पैसे पुराने पार्टनर्स बांट भी लेंगे। द अमाउंट ऑफ गुडविल विल बी ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर एंड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स प्राइवेटली। वो चीज हम कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो प्राइवेटली का मतलब क्या? सिर्फ नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाके देगा और पुराने बांट लेंगे। बट ये बात किसी नए बाहर वाले बंदे को मालूम नहीं होंगी। नो वन शुड कम टू नो अबाउट द अमाउंट ऑफ गुडविल कंट्रीब्यूटेड बाय न्यू पार्टनर। दैट इज द रीजन व्हाई वी आर नॉट प्रिपेयरिंग गुडविल अकाउंट। तो अब तक हम हर प्रॉब्लम में गुडविल अकाउंट बनाए? यस सर। ये प्रॉब्लम में गुडविल अकाउंट नहीं बनाएंगे। हमें क्लियर? यस सर। तो अब तक हम जो सब बना रहे थे ये प्रॉब्लम में गुडविल अकाउंट नहीं बनाएंगे। व्हाट आर द रूल्स फॉर रिवैल्यूएशन? Decrease in value of asset will be recorded on debit side of revaluation account. Increase in value of asset will be recorded on credit side of revaluation account. एक बार एडजस्टमेंट्स पढ़िए आप क्या है। स्टॉक टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 5%, तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो पहले फॉर्मेट क्या आएगा इसका रिवैल्यूएशन का? पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस। बैंक अकाउंट का फॉर्मेट आएगा पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस। पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट आएगा पर्टिकुलर्स नरेश रमेश सुरेश, पर्टिकुलर्स नरेश रमेश सुरेश, रुपीस 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 रुपीस। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आएगा लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, रुपीस रुपीस।
So decrease in the value of asset should be recorded on debit side of revaluation account as to stock account. Stock की वैल्यू कितना है? 30,000. 30,000. 30,000 into 5 by 100. 10% of 30,000 will be 3,000. 5% will be half of it, which works out to be 1,500. 1,500. अब इसको बैलेंस शीट में कैसा बताएंगे आप? Stock 30,000 स्टॉक 30,000 minus depreciation माइनस 1,500. डेप्रिसिएशन पूरा लिखना है आपको. डेप्रिसिएशन की स्पेलिंग 1,500. 30 minus 1 29 minus 500 28 500. नेक्स्ट स्टॉक के बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? Machinery be valued at 50,000. पहले से मशीनरी कितना है? 45,000. 45. So increase in the value of asset will be credited on revaluation as by machinery account. 45 थी, अभी 50 हो गई. 5,000 increase हो रहा. How do we show this in balance sheet? Machinery 45,000 45 plus plus depreciation depreciation. 5,000. लिखेंगे आप 5,000. 45 plus 5 works out to be 50,000. आगे बढ़िए. Provide for bad debts 8% on debtors. Debtors. So bad debts में debtors की value क्या है? 21,000 minus provision 1,000. It becomes 20,000. But as we are asked to calculate a provision for bad debts at 8%, we'll be calculating the 8% on the amount of 21,000. Debtors की जो value है वो 21,000 है. इस पे 8% calculate करेंगे, which works out to be 1,680. Here is the calculation. Decrease in the value of asset will be recorded on debit side as to provision for bad debts account. पूरी spelling लिखना है आपको. Provision for bad debts. The calculation works out to be 21,000 into 8 by 100, which works out to be 1,680. 21,000 पे 8% कैलकुलेट करें तो कितना आ रहा आपने को? 1,680. 1,680. क्वेश्चन में पहले से प्रोविजन कितना निकाले आप? 1,000. और कितने माइनस करना है आपको? और कितना डिडक्ट करना है? 680. 680. So in revaluation account, the amount will be shown only to the extent of 680. I repeat, the total value of the debtors was 21,000, on which we have calculated a percentage of 8% as provision for bad debts, which worked out to be 1,680. Out of which already we have maintained a provision of 1,000, which is given in the question. So now we are required to maintain a provision for bad debts at 680. यहाँ पे 680 क्यों लिखे? Because 1,000 is already मेंटेन. it has पहले been से 1,000 रुपए प्रोविजन maintained. मेंटेन करे आप. आपको टोटल प्रोविजन 1,680 मेंटेन करना था. 21,000 का 8%, जिसमें से आप ऑलरेडी 1,000 मेंटेन करें, तो सिर्फ 680 मेंटेन करना है. नाउ हाउ डू वी शो दिस इन बैलेंस शीट? Debtors 21,000. 21,000 पूरे लेना. डेब्टर्स 21,000. इसमें से कितने माइनस करेंगे अब आप? 1,680. 1,680 पूरे माइनस करेंगे. माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, which works out to be 1,680. 21 minus 1 20. 20 minus 6 19,400. Minus 80 19,320. Am I clear? Yes, sir. अब यहाँ पे आप डेप्टार्स 21 माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट 1,680 करें तो भी आपको 19,320 आएगा. अगर आप डेप्टार्स 20,000 माइनस 680 करें तभी भी आपको 19,320 आएगा. बट ये प्रोसीजर है. 21 पूरा टोटल वैल्यू ले लेके 1,680 माइनस करना. जबकि रिवैल्यूएशन में हम कितना बताए? सिर्फ 680 बताए. 680. यहाँ पे क्या बता रहे? 1,680 बता रहे. Am I clear? Yes, sir. नेक्स्ट, इसके बाद का एडजस्टमेंट क्या है आफ्टर डेप्टार्स? Bills payable need not be paid. बिल्स पेबल नीड नॉट टू बी पेड. बिल्स पेबल का अमाउंट कितना था? 20,000. 20,000 में अपने को 2,000 पे करने की जरूरत नहीं है. फॉर द फर्स्ट टाइम द एडजस्टमेंट इज गिवन ऑन लायबिलिटी साइड. तो ये डिक्रीज इन लायबिलिटी है. रिवैल्यूएशन के रूल्स क्या थे? डिक्रीज इन असेट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो ये डिक्रीज इन लायबिलिटी है. इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एज बाय बिल्स पेबल. कितने पे करना है आपको? 2,000 बनने की जरूरत नहीं है. अब इसको बैलेंस शीट में कैसा बताएंगे? बिल्स पेबल 20,000 पे करना था, माइनस नीड नॉट टू बी पेड 2,000. तो कितना पे करेंगे आप? 18,000. 18,000. गुड. आगे बढ़िए. सुरेश शुड पे 50. Suresh should pay 15,000 to Naresh and Ramesh as goodwill privately. इसका मतलब क्या? नया पार्टनर गुडविल के पैसे लाके देगा, पुराने पार्टनर्स बांट लेंगे, बट ये चीज प्राइवेट रहेंगी, मतलब कॉन्फिडेंशियल रहेंगी. दैट इज द रीजन व्हाई वी डू नॉट रिकॉर्ड द नेम ऑफ गुडविल इन आवर सॉल्यूशन. कहीं भी पूरे सॉल्यूशन में लफ्ज गुडविल नहीं बताना है. हमें क्लियर? Yes, sir. अब रिवैल्यूएशन का टोटल करिए. द टोटल ऑन क्रेडिट साइड इज 7,000, whereas the total on debit side is 2,180. So 7,000 is more than 2,180. So the total on both the sides will be recorded as 7,000, 7,000. So subtracting 2,180 from 7,000. 7 minus 2, 5. 5 minus 100, 4,900. Minus 80, 4,320.
So it will be shown as to profit transfer to Naresh capital account 4,820 into 2 by 3 to 3213. The calculation works out to be 3213, and to Ramesh capital the calculation will be 4,280 into 1 by 3, which works out to be 1607. Am I clear? Yes, sir. तो ये 7,000 में से क्या करें हम 2180 माइनस करें तो अपने को रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना बचा 4820. 4820. Next, the second account that we prepare is bank account. How do we start bank account? To balance brought down. To balance brought down. Then how do we start partners capital account? By balance brought down. Balance brought down. इसका रीजन क्या है? Bank it is an asset. All assets have debit balance. Capital is a liability. All liabilities have credit balance. ये बैंक का अमाउंट अपने को क्वेश्चन में कहाँ मिलता? Asset side. Asset side मिलता. Asset side चेक करके बोलिए कितना है? 6000. 6000. ये कैपिटल्स के अमाउंट अपने को कहाँ मिलते? Liabilities. Liabilities. तो liabilities में चेक करके बोलिए. Naresh 60,000. Ramesh 60,000, 30,000. रमेश 30,000. अब नया बंदा आने से पहले पुराने पार्टनर्स के पास बैंक बैलेंस 6,000 रुपए है. अब नया पार्टनर कौन आ रहा? Suresh. सुरेश अपने साथ कौन से पैसे लाएगा? Capital and goodwill. कैपिटल एंड गुडविल. बैंक के रूल्स है पैसा आ रहा डेबिट में मतलब बैंक इन द सेंस कैश के रूल्स है पैसा आ रहा डेबिट में लिखना, पैसा जा रहा क्रेडिट में लिखना. तो क्योंकि नया पार्टनर बिजनेस में पैसे लेके आ रहा, बिजनेस में पैसे आ रहे, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड एज टू सुरेश कैपिटल अकाउंट. कितने पैसे ला रहा बंदा कैपिटल के नाम पे? 30,000. 30,000. और क्या ला रहा बंदा? Goodwill. गुडविल 15,000 ला रहा. बट ये कॉन्फिडेंशियल है, इसको प्राइवेट रखना है. तो अब तक हम बैंक अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल और टू गुडविल लिखते थे. बट दिस टाइम एज द अमाउंट ऑफ गुडविल कंट्रीब्यूटेड बाय न्यू पार्टनर इज टू बी केप्ट सीक्रेट, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन बैंक अकाउंट. तो हम इसको बैंक अकाउंट में टू गुडविल लिखते क्या? नहीं. नहीं लिखते, क्योंकि वो चीज सीक्रेट मेंटेन करना है. सिर्फ ये दोनों चीजें लिखेंगे आप. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000, टू सुरेश कैपिटल 30,000. तो इसका टोटल क्या था? 36,000. The total on debit side is 36,000. The total on credit side will be recorded as 36,000, and it will be balanced as by balance carried on 36,000 to balance brought down 36,000. तो आपको सॉल्यूशन में क्या चेंजेस आया समझ में आया? Goodwill is not recorded. हमेशा यहाँ पे टू गुडविल आता था, इस बार गुडविल रिकॉर्ड नहीं करेंगे. फिर बैंक अकाउंट के बाद गुडविल अकाउंट बनता था, इस बार गुडविल अकाउंट भी नहीं बनाएंगे. क्यों नहीं बनाएंगे? Goodwill is paid privately. गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर. तो क्योंकि वो चीज सीक्रेट मेंटेन करना है, इसीलिए उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे. अब फिर से वो सेम पॉइंट अप्लाई करिए. टॉम के अकाउंट में जेरी का नाम लिखे, जेरी के अकाउंट में टॉम का नाम लिखना. बैंक के अकाउंट में सुरेश कैपिटल का नाम लिखे, सुरेश कैपिटल के अकाउंट में बैंक का नाम लिखना. उधर डेबिट में लिखे, उधर क्रेडिट में लिखना. बाई बैंक अकाउंट सुरेश का कैपिटल कितना है? 30,000. नेक्स्ट, यहाँ पे हमेशा फिर गुडविल बांटते थे. बांटने के बजाय जैसे कि यहाँ पे गुडविल लिखा हुआ रहता था तो यहाँ बाई बैंक लिख रहे थे, फिर गुडविल अकाउंट में जो है ना गुडविल का अमाउंट उन दो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे थे. बट क्योंकि ये प्राइवेटली पे करे तो इस बार बाई गुडविल रिकॉर्ड नहीं करेंगे. पूरे सोल्यूशन में आपको गुडविल का नामो निशान नहीं बताना है. गुडविल शुड नॉट बी शोन एनीवेयर इन अवर सोल्यूशन एज गुडविल इज पेड प्राइवेटली. फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जब नरेश और रमेश को बांटे थे, द नेम्स ऑफ नरेश एंड रमेश आर रिकॉर्डेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट. Now the name of revaluation will be recorded in Naresh and Ramesh account as by revaluation account. तो पहले जनरल रिजर्व बांट दिया अपन. जनरल रिजर्व कितना है? 21,000 है. 21,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो. 21,000 को 2/3 1/3 में डिस्ट्रीब्यूट करो. Am I audible? यस सर. तो 21,000 के जब 3 हिस्से होते तो एक हिस्सा जो है ना 7,000 का आता. नरेश के जो 2 हिस्से तो he'll be getting 14,000. नरेश will be 14,000. 14,000. रमेश will be getting 7,000. अब ये रिवैल्यूएशन जो यहाँ पे लिखे देखिए, हम रिवैल्यूएशन के अकाउंट में नरेश और रमेश का नाम लिखे थे. अब नरेश और रमेश के अकाउंट में रिवैल्यूएशन का नाम लिखेंगे. वहाँ डेबिट में लिखा हुआ था या क्रेडिट में लिखेंगे. ही इज गेटिंग ए शेयर ऑफ 3213, ही इज गेटिंग ए शेयर ऑफ 1607. हमें क्लियर? यस सर. अब इसका टोटल करिए 60 74 77 213. अब क्रेडिट साइड 77 213 लिखेंगे, डेबिट साइड 77 213 लिखेंगे. 37 38 607. क्रेडिट साइड रमेश के पास 38,607 लिखेंगे, डेबिट साइड 38,607 लिखेंगे. सुरेश के पास 30,000 क्रेडिट में लिखेंगे, 30,000 डेबिट में लिखेंगे. हाउ डू वी बैलेंस इट? टू बैलेंस कैरिड डाउन. टू बैलेंस कैरिड डाउन. ये बंदे का 77 213 which will be brought down on opposite side as by balance brought down 77 213.
ये बंदे के लिए carried down 36,607, ये बंदे का same brought down 36,607. Here the carried down will be 30,000, the brought down will be 30,000. Now we'll be preparing new balance sheet, which will be new balance sheet of Naresh, Ramesh and Suresh as on 1st April 2019. तो liabilities में सबसे पहली चीज क्या लिखेंगे आप? Capitals. Capitals. तो यहाँ पे बता देंगे आप capitals. Naresh 77,213, Ramesh 38,607, सुरेश 30,000. अब तीनों की कैपिटल्स लिख दिया. दूसरे लायबिलिटीज चेक करिए, एक एक नाम पढ़िए स्टार्टिंग से. Creditors. क्रेडिटार्स, इसको कुछ करे? नहीं. जैसा है वैसा बताएंगे. क्रेडिटार्स 15,000. नेक्स्ट. 15,000. Bills payable. बिल्स पेबल 20 में से तो भरने की जरूरत नहीं थी, 18 बता दिए. नेक्स्ट. बिल्स पेबल के बाद Bills payable. बिल्स पेबल के बाद General reserves. जनरल रिजर्व्स. इट इज क्लोज बाय ट्रांसफरिंग इट टू ऑल पार्टनर्स इन देयर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. नेक्स्ट. Capitals. कैपिटल्स ये हम बता दिए. यहाँ पे लायबिलिटीज खत्म हो गए. Yes, sir. बाजू असेट्स की तरफ आओ. कैश एट बैंक 6,000 था. अब ये लोगों के पास कितना पैसा है? 36,000. ये आखिरी में बताएंगे. नेक्स्ट. Bills receivable. इसको कुछ करे? नहीं. जैसा है वैसा बताइए. बिल्स रिसीवेबल कितना है? 10,000. नेक्स्ट. 10,000. Debtors. डेप्टार्स 21 माइनस 16, 18, 19, 320 बता दिए. नेक्स्ट. Stock. 30 माइनस 1500, 28,500 बता दिए. नेक्स्ट. Investments. तो कुछ करे? नहीं. जैसा है वैसा बताइए. इन्वेस्टमेंट कितना है? इन्वेस्टमेंट 35,000. नेक्स्ट. 35,000. Machinery. इसको कुछ करे? नहीं. करे ना Yes, जी. करे sir. 45 हाँ प्लस करे. एप्रिसिएशन 5, इट बिकम्स 50,000. तो अपने को सिर्फ कैश एट बैंक बताना है जो 36,000 है. सो हियर इट विल बी शोन एज बैंक 36,000. 1,000. Now we are done with all the items of liabilities and assets of the question. Yes, sir. अब इसका टोटल कर दीजिए. द टोटल ऑन लायबिलिटी साइड इज 1,78,820. द सेम विल बी द टोटल ऑन असेट साइड ऑफ द क्वेश्चन एज 1,78,820. Am I clear? Yes, sir. जो गुडविल प्राइवेटली पे करे उसके लिए अपन एट द एंड ऑफ दिस, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रॉब्लम, सॉल्यूशन खत्म होने के बाद एक नोट लिखेंगे आप. वो नोट क्या रहेगा? एज गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर्स, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. यहाँ पे ऐसा नोट लिख के कंक्लूड करेंगे प्रॉब्लम. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सॉल्यूशन you need to mention this note as goodwill is paid privately by new partner to old partners, it is not recorded in books of accounts. हम पूरे सॉल्यूशन में कहीं भी गुडविल का नाम बताए क्या? नहीं. अदरवाइज हर प्रॉब्लम में बता रहे थे ना. Yes, sir. Am I clear? Yes, sir. Hope you all have understood the topic. See you all in next video. Thank you. Thank you, Muzammil. Yes, sir.